जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में बात करेंगे बच्चों। एक प्रश्न, एक क्वेश्चन है कि डू ऑल द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सारे लिविंग थिंग्स, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, क्या वो स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्स करते हैं बच्चों? तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर surroundings. The living organisms and their surroundings. क्या बच्चों प्रश्न है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, STIMULI, स्टिमुलाई। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या है ये? एक क्वेश्चन है। कहा गया है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या सारे लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करते हैं? रिस्पॉन्स मतलब जैसे कि आपको किसी ने कहा या आपसे किसी ने पूछा, तो आप क्या करते हो? उसका आंसर देते हो। तो आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो, है ना। सडन क्या कर रहे हो? एक्शन दे रहे हो, तुरंत एकदम क्विक एक्शन बोल रहे हो आंसर, तो उसी को रिस्पॉन्स बोलते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, दो वर्ड है यहाँ, एक स्टिमुलाई, दूसरा रिस्पॉन्स। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखते हैं STIMULI। स्टिमुलाई क्या होता है बच्चों? द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, the changes in the surroundings to which the living things respond is are called क्या बोलेंगे बच्चों इसको? स्टिमुलाई, STIMULI, स्टिमुलाई। क्लियर है? फुल स्टॉप। तो हमने बोला द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स टू विच लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई, TO2। मतलब आपके आसपास में जो भी चेंज हो रही है, मतलब बदलाव हो रही है, कुछ भी ऐसा चीज जो बदलाव हो, है ना, जिसमें कि टू विच मतलब जिसमें कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड, चलिए लिख लिया। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिमुलाई। नोट कर लिया आपने? यहाँ लिखिएगा बच्चों सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर, और यहाँ लिखिएगा बच्चों प्लूरल। अब ध्यान दीजिए, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जो एक हो, है ना, एक वचन, सिंगुलर एक, और प्लूरल का मतलब होता है जो एक से ज्यादा हो। तो सिंगुलर जो ये स्टिमुलाई जो वर्ड है बच्चों, STIMULI, स्टिमुलाई क्या है? एक वर्ड है। कितने लेटर है बच्चों इस वर्ड में? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर का एक वर्ड है स्टिमुलाई। तो बच्चों स्टिमुलाई जो है ये एक प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल है, मतलब इसमें कई सारी स्टिमुलाई है। क्लियर? कई सारी स्टिमुलस मिल करके स्टिमुलाई बना है। और एक सिंगुलर जो होता है वो, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, STIMULUS। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, LUS। स्पेलिंग देखिए, STIMULUS। यहाँ क्या है? STIMULI। तो यहाँ US है, यहाँ I है। तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो स्टिमुलस एक सिंगुलर वर्ड है और स्टिमुलाई क्या है? प्लूरल है। तो जब कई सारे स्टिमुलस 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5, कई सारी स्टिमुलस मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? स्टिमुलाई बनेगा। क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रश्न यही है कि क्या सारे जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स, वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को देखकर। अब यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लिखिएगा स्टार दे करके रिस्पॉन्स क्या होता है, RESPONSE, रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों? तो लिखिएगा क्विक, QUICK, क्विक एक्शन given by the living things, living organism, लिविंग थिंग्स बोलिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलिए, एक ही बात है बच्चों। इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर गर्म तावा है। क्या है? यहाँ पर एक गर्म तावा है, एक गर्म तावा है यहाँ, क्लियर है? और इसमें बन रहे हैं बच्चों, इसमें क्या बन रहे हैं? इसमें रोटी बन रही है, ठीक है, चपाती बन रही है, यहाँ पे रोटी बन रही है। तो ये गर्म तावा है अभी, है ना? यहाँ क्या बन रही है बच्चों? रोटी सेका जा रहा है ना, रोटी बन रही है। तो गर्म तावे में आपने क्या किया बच्चों? अपनी हाथ को यहाँ नहीं पकड़ा है, ये क्या है बच्चों? स्टेन है ना, स्टेन है। और आपने क्या किया? गर्म तावे के बीच में ही अपने हाथ को इस तरीके से, है ना, क्या किया? महसूस किया छू करके। क्या होगा बच्चों? तब महसूस कीजिए, फील कीजिए। ये पास है गर्म, हॉट क्या है बच्चों? एक तावा है, हॉट तावा है बच्चों, ये तावा है ना? तो ये हॉट तावा है और इसको आपने क्या किया? इसके बीच में ही इसको ऐसे टच कर दिया। तो आप क्या करते हो? झटके से एकदम हटा लेते हो। तो बच्चों ये जो हॉट तावा है, ये क्या दे रहा है आपको? हीट दे रहा है, HEAT, हीट। ये जो हीट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? STIMULUS, क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब ये स्टिमुलस हो गया। क्या हो गया? स्टिमुलस। क्योंकि अभी ये एक है बच्चों, क्या? हीट, HEAT, हीट। तो यहाँ पे गर्म तावे को छूने के बाद आपने जो हाथ तुरंत हटाया, क्यों? क्योंकि आपको गर्म लगी, वो तावा क्या लगी आपको? गर्म लगी, तभी तो आप हटाए। तो जो गर्म होगा यानी हीट जो होगा, वो टेम्परेचर जो होगा, वो क्या कहलाएगा? स्टिमुलस कहलाएगा। क्योंकि क्या हुआ? सराउंडिंग में चेंज हुआ बच्चों, आपके हाथ में चेंज हुआ। आप पहले आपका हाथ क्या था? आपके हैंड आपके नॉर्मल थे, जैसे ही आपने तावे में पकड़ा तुरंत हटा लिया। क्यों? क्योंकि आपकी जो हैंड है, फिंगर्स में चेंज हुआ। तो चेंज इन द सराउंडिंग्स टू विच द लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड, जिसमें कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, यानी कि आपने क्या किया? तो उसको हटा लिया, तो रिस्पॉन्ड किया, मतलब रिस्पॉन्स, क्विक एक्शन गिवन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब जैसे ही आपने तावे को छुआ, तुरंत हटाया, हटाए जो क्विक रिस्पॉन्स जो किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्पॉन्ड करना। क्या करना? रिस्पॉन्ड करना। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में क्लियर है बच्चों डिफरेंस? कि एक गर्म तावा है, हीट क्या हुआ है, उसका स्टिमुलस कहलाएगा, है ना? क्योंकि आपने उसके वजह से अपने हाथ को हटाया, हीट की वजह से। तो हीट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? स्टिमुलस का काम कर रहा है। यहीं पर बच्चों कोल्ड होता है, लाइट होती, कई सारी चीजें होती, वो तो क्या कहलाता है? स्टिमुलाई बोलते हैं हम। लेकिन यहाँ एक स्टिमुलस है। चलिए, और आपने जो हटाया हाथ, उसको क्या बोलेंगे आपको? है ना, व्हेन यू मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड तावा, उसको बोलेंगे हम लोग रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे? क्विक एक्शन गिवन बाय यू। क्लियर है? क्विक एक्शन गिवन बाय यू, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन होंगे? हम लोग होंगे या आप होंगे। गर्म तावे को जब छूते हैं तो तुरंत हटा लेते हैं। तो गर्म तावा यानी हीट हो गया, स्टिमुलस, और हम लोग जो हटाते हैं हाथ, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्ड देना। क्लियर है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में डिफरेंस। स्टिमुलस एक वर्ड है और कई सारे स्टिमुलस मिलकर क्या बनते हैं? स्टिमुलाई बनते हैं। क्लियर है? चलिए,
जैसे बच्चों यहाँ करंट है, क्या है यहाँ पर एक करंट है, यहाँ पे सॉकेट है और सॉकेट में क्या होगा बच्चों, करंट है। सपोज यहाँ पे इसकी स्विच है ना, तो स्विच को जैसे ही छुआ हटा लिया झटके से, ऐसे हटा लिया। क्यों हटाया? क्योंकि यहाँ पर बच्चों करंट है और करंट क्या होगी, स्टिमुलस कहलाएगी। यहाँ पर जो करंट होगा, सपोज यहाँ स्विच है, यहाँ पे सॉकेट में ही स्विच है बच्चों, तो ये क्या कहलाता है, स्टिमुलस। CURRENT, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहलाएगा, स्टिमुलस, है ना। और आपने झटके से हाथ को एकदम अवे फ्रॉम, है ना, यू आर ट्राइंग टू, यू आर मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम दिस सॉकेट। आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ को एकदम झटके से हटाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो जो हटा रहे हो उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स देना। और ये जो करंट होगा जिसकी वजह से आपने हटाया, है ना, तो रीजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द लिविंग things response living things, इसको बोल सकते हैं हम लोग सोर्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्यों बोला हमने, क्योंकि आपने एक गर्म तावे को जैसे छुआ, तो गर्म तावे को जैसे हमने टच किया, है ना, तो यहाँ पे जो हीट है वो क्या हो गया, स्टिमुलस कहलाएगा। और जो आपने हटाया उसको बच्चों, तो वो रिस्पॉन्ड है। तो वो जो गर्म तावा है वो तो एक्सटर्नल चीज है, बाहरी चीज है बच्चों, तो उसको आपने जैसे ही टच किया तो हटाया, तो वो टचिंग जो है वो क्या है, एक्सटर्नल है ना, इंटरनल तो है नहीं। एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स सोर्स करते हैं रिस्पॉन्स को टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है प्लांट भी, एनिमल्स भी। तो ये रिस्पॉन्स करते कैसे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, shows response to external stimuli by, यहाँ लिखिएगा बच्चों, by moving their body parts, by moving their body parts। तो लिविंग, कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। आप अपने हाथ को जैसे ही तावे को छुआ, हटाया, तो जो हैंड को आप क्या कर रहे हैं, अवे कर रहे हो, मूविंग अवे फ्रॉम योर, है ना, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस से दूर हटा रहे हो, तो जो आप क्या कर रहे हो, अपने हैंड को मूव कर रहे हो, यानी कि बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट यहाँ किसका हो रहा है, बॉडी पार्ट्स का, किसी भी एनिमल्स का, क्या है वो लिविंग थिंग्स हो, प्लांट हो या एनिमल हो। तो लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बाय मूविंग दियर बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके हम रिस्पॉन्स को शो करते हैं, दिखाते हैं कि हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया है। क्लियर है? चलिए, क्लियर यहां तक। तो लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाय मूविंग दियर बॉडी पार्ट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, लैंग्वेज बच्चों एक बार अगर समझ गए आप, तो इसको कई सारे लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आप में राइटिंग स्किल्स क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है। तो लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिस्पॉन्स। तो वो जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर ही आप लिख दीजिए, इस तरह का आंसर लिखिएगा उस क्वेश्चन का जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि यस, यहाँ लिखिएगा यस, कोमा देकर कि लिविंग थिंग्स shows response to changes around them। तो लिविंग थिंग्स के चारों तरफ में जो चेंजेज होते हैं उन्हीं को तो हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंज है इसी को बोलते हैं ना स्टिमुलस। अब यहाँ पर जो एस लगा हुआ है तो मतलब ये प्लूरल है, तो स्टिमुलाई लिखेंगे। तो कई सारी चेंजेस होंगी तो क्या होगा, स्टिमुलाई बोलेंगे। चलिए, तो यस
हाँ बिल्कुल, लिविंग थिंग्स शो रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम। तो लिविंग थिंग्स के आसपास में जो चेंजेस हो रही हैं, बदलाव हो रही हैं, तो लिविंग थिंग्स क्या करेंगे, उन पर रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? जैसे कि आप स्कूल में बैठे हुए हैं, है ना, आराम से आप स्टडी कर रहे हैं, अपनी किताब को, कॉपी को आराम से नोट कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तभी आपके एक फ्रेंड आते हैं और आपको ऐसे पीछे से आराम से ऐसे टच करते हैं, तो आप आराम से ऐसे देखने लगते हो बच्चों कि कौन है, कौन है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है एक फियर है। तो फियर यहाँ पे किसी चीज का आपको क्या है, डर होगा कि कौन ऐसे टच कर दिया, तो ये जो है फियर क्या स्टिमुलस कहलाएगा। और जो क्या है, आपने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, रिस्पॉन्ड क्या किया, आपने बॉडी पार्ट्स को मूव किया, आपने ये जो हेड है इसको क्या किया, मूव किया। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के लिए क्या करना, रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम अलग अलग लिविंग थिंग्स की रिस्पॉन्ड को देखेंगे। लिखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग, एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग एनिमल, एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स, HUMAN, ह्यूमन रिस्पॉन्स। अब बच्चों इसमें किसका एग्जाम्पल्स होगा, हम मानवों का, जो हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो रिस्पॉन्ड क्या है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देना। एग्जाम्पल देखिएगा, STIMULUS। हम इधर लिखेंगे बच्चों स्टिमुलस, और इस साइड लिखने वाले हैं रिस्पॉन्स को। किसके रिस्पॉन्स को, ह्यूमन बींग्स, यानी मानव, इंसान की रिस्पॉन्स। तो पहला स्टिमुलस देखते हैं। जैसे बच्चों हमने बोला हॉट ऑब्जेक्ट, HOT, हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, एक हीट है ना, HEAT, हीट। गर्म तावे के एग्जाम्पल हमने बात किया, तो गर्म तावा है, उसको छूते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, तो मैन रिस्पॉन्ड बाय मूविंग द हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो उससे क्या करेंगे आप, अपने रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, अपने हैंड को, हाथों को एकदम झटके से हटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया, और जो हीट हो गया वो क्या हो गया बच्चों, स्टिमुलस हो गया। क्लियर है? चलिए, तो स्टिमुलस यहाँ पर क्या है बच्चों, हीट है। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे हमने बोला शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प का मतलब क्या होता है बच्चों, नोकीली चीजें, नोकीला, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। जैसे यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट में क्या था, तावा, और यहाँ पे नोकीली चीज जैसे कोई कोई तलवार या कई सारी चीजें, है ना, जैसे कांच, टूटा हुआ कांच। ठीक है, तो शार्प ऑब्जेक्ट है। तो उसमें अगर बच्चों कोई चलते हैं, है ना, कोई चलते हैं, जैसे शार्प ऑब्जेक्ट में कोई चल रहे हैं, तो कोई चल सकेंगे क्या, नहीं। जैसे ही पैर किसी कांच पर, किसी टूटे हुए शीशे पे पड़ता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हटा लेते हैं अपने पैरों। तो मैन लिखिएगा, मैन, मैन रिस्पॉन्स, मैन रिस्पॉन्ड, मैन रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, बाय मूविंग द फुट, बाय मूविंग द feet away from sharp object, sharp object। बच्चों ये प्रश्न होगा कि मैन रिस्पॉन्ड करते हैं अपने पैरों को दूर हटा करके, किससे, शार्प ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, शार्प नोकीली चीजें हैं, किसी भी क्या है, नोकीली कांच या कोई शीशे के टुकड़े जो होते हैं, जो से क्या हो सकता है, पेन हो सकता है ना। तो यहाँ लिखेंगे पेन, PAI, पेन। तो ये जो हमारा पेन है बच्चों, और यही पेन क्या कहलाता है, हमारा स्टिमुलस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ दो स्टिमुलस हो गए, एक हीट, दूसरा पेन। क्लियर है? क्लियर बच्चों?
चलिए, तो एक पहला हीट, दूसरा पेन, दो स्टिमुलस हो गए। अब बच्चों तीसरा स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस को नहीं मिटना चाहिए, बट फिर भी अगर ये मिट जाता है बच्चों तो हम आराम से इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक, तीसरा स्टिमुलस है ब्राइट लाइट, BRIGHT, ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट क्या है बच्चों? एकदम चकाचौंध रोशनी, अचानक रोशनी, है ना। तो ब्राइट लाइट क्या है कि जैसे कि बच्चों कोई डार्क जगह है ना, किसी अंधेरे जगह से आप निकल करके किसी क्या करते हो, दूर जैसे कि धूप में जाते हो बच्चों, है ना। तो जब आप धूप को देखते हो, यानी कि सूर्य को जब अपनी आंखों से देखने का प्रयास करते हो, तो क्या होता है, आप अपनी आंख को तुरंत बंद कर लेते हो, शट डाउन कर लेते हो। तो ये जो शटिंग डाउन कर रहे हो अपनी आई को मोमेंटली बार बार, क्योंकि आप क्या कर रहे हो अपने रूम से, यानी कि सपोज आपने बल्ब नहीं जलाया था और अचानक से आप किसी लाइट वाले जगह पर गए, तो जब आप सडनली जाते हो अचानक से, तो अपनी आंख को शट डाउन करते हो, बंद करते हो खोलते हो, बंद करते खोलते हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप जा रहे हो रात में, है ना, कोई सवारी पर जा रहे हो, कोई 4 व्हीलर है, कार से जा रहे हो, तो कार की लाइट बंद है और बाहर सामने वाली जो है ट्रक बस कई सारी गाड़ियां चल रही है, तो उसकी जो लाइट है बच्चों वो क्या करती है, हमारी आंखों को एकदम डायरेक्ट फोकस करती है और आप ऐसे अचानक क्या करते हैं, आंख को बंद कर देते हैं, एकदम सडन शटिंग डाउन करते हैं आई को अपने। तो ये बच्चों क्या है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, ब्राइट लाइट। तो कारण जो है होगा बच्चों, जो भी कारण होगा जिसके वजह से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो जो कारण होगा क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। और रिस्पॉन्ड जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। तो ब्राइट लाइट की वजह से हम क्या करते हैं, अपने मैन रिस्पॉन्ड बाय शटिंग द बाय शटिंग डाउन द आईज मोमेंटरली, फुल स्टॉप। हमने बोला मैन रिस्पॉन्ड करेंगे बाय शटिंग डाउन द आई मोमेंटली, बार बार अपनी पलकों को झपकाएंगे, खोलेंगे, आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। क्यों? क्योंकि अचानक से रोशनी, कोई टॉर्च है बच्चों, किसी ने टॉर्च जलाया आपके सामने, तो अचानक से क्या करते हो, अपनी आंख को बंद कर लेते हो, फिर खोलते हो, आंख को बंद करते खोलते हो। क्यों? क्योंकि आप इसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो टॉर्च जो है बच्चों, टॉर्च की वजह से क्या है, वो लाइट है, एक ब्राइट लाइट। तो टॉर्च जो है एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उससे क्या निकली, लाइट निकली, ब्राइट लाइट। और ये ब्राइट लाइट क्या है, एक कारण है, CAUSE, काउज है। तो काउज की वजह से क्या हुआ, आपने रिस्पॉन्ड किया। क्लियर है? तो मैन रिस्पॉन्ड बाय शटिंग डाउन द आई मोमेंटली। मोमेंटरीली मतलब बार बार, एकदम टाइम के साथ, एकदम झटके से, एकदम। क्लियर है? चौथा स्टिमुलस जैसे कि हम लेते हैं बच्चों SWEET, स्वीट। स्वीट क्या है बच्चों, स्वीट एक ऑब्जेक्ट है ना। स्वीट एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ स्टिमुलस की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं फेवरेट फूड, फेवरेट, चलिए स्वीट लेते हैं, मिठाई ले लेते हैं, SWEET, स्वीट। अब बच्चों क्या है, स्वीट है ना, बड़े बड़े जो है काला, क्या है बच्चों, जामुन यहाँ रखे हुए हैं, है ना। तो काला जामुन रखे हुए हैं, बड़े बड़े एकदम रसगुल्ले, और बड़े बड़े रसगुल्ले काले जामुन, है ना, को देख करके क्या कर रहे हो आप, एकदम आपके मुंह में पानी आ गया, वाटरिंग योर माउथ। तो आपने क्या कर रहे हो, स्वीट को देखते ही आपके मुंह में पानी आ गई। तो स्वीट यहाँ पर क्या है बच्चों, ये मिठाई जो है ये एक स्टिमुलस है ना। सो स्वीट जो है एक स्टिमुलस है, क्योंकि स्वीट क्या है, आपके लिए एक फेवरेट फूड हो सकता है ना, फेवरेट फूड हो सकता है। फेवरेट फूड हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, फेवरेट फूड। स्वीट के जगह पे किसी का बच्चों क्या हो सकता है, समोसा हो सकता है, किसी की घर की बनी हुई सब्जी हो सकती है, किसी रोटी हो सकती है, कोई तो कोई भी डिश हो सकता है। तो फूड यहाँ पर एक क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। और उसको देख करके हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा क्या हो रहा है, वाटरिंग, वाटरिंग द माउथ। माउथ यानी कि हमारे मुंह में क्या हो रहा है, पानी आ रहा है बच्चों। पानी जो है ये वाटरिंग क्या है, एक सलाइवा है ना। वाटरिंग क्या है बच्चों, एक सलाइवा है। तो किसी भी डिलीशियस फूड को देखते हुए हमारे अगर जीभ में पानी आ रही है, तो क्या कहलाएगा, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिस्पॉन्ड हो रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये जो वाटरिंग माउथ हो रहा है क्या है, रिस्पॉन्स है। और ये स्वीट क्या है, स्टिमुलस। क्लियर है?
क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब हम बात करेंगे एनिमल की रिस्पॉन्स, यानी कि हम आसपास में जो जानवर देखते हैं उनमें भी कुछ रिस्पॉन्स होता है ना। हम तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, गर्म तावे को हमने हटा लिया एकदम झटके से हाथ छूने के बाद, किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे चल रहे हैं तो अचानक से पैर हटा लिया, है ना। जैसे कि एक अच्छे से डिश को देखा, फेवरेट फूड को, तो तुरंत हमारे जिम में पानी आने लगे, यानी कि वाटरिंग द माउथ। तो ये सब हमारे अंदर है, लेकिन एनिमल्स में भी होता है, जैसे कि बर्ड्स में। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया बच्चों आपने इसको? चलिए, अब एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल रिस्पॉन्स। एनिमल रिस्पॉन्स, अब यहां देखिए स्टिमुलस, और यहां लिखेंगे बच्चों एनिमल। क्या लिखेंगे? एनिमल। एनिमल नहीं, रिस्पॉन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टिमुलस लिखते हैं, जैसे कि बच्चों फियर, FEAR, फियर। फियर क्या है? फियर को बोलते हैं हम लोग डर। डर किस चीज की? तो बच्चों डर ये है कि जैसे ही कहीं पंछी, बर्ड्स को आपने देखा, चिड़िया को, तो चिड़िया के पास आप क्या करते हो? जाने की कोशिश कर रहे हो, जाने की कोशिश करते हो, तो बर्ड्स क्या होती है बच्चों? उड़ जाती है आकाश में। क्यों? आपसे दूर भाग रही है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स को फियर है, डर है। तो यहाँ जो बर्ड्स होगी, एग्जाम्पल में birds flies, bird flies away from us। flies away, fly मतलब क्या होता है बच्चों? उड़ना। तो flies away from us, हम लोगों से दूर उड़ जाएगी बर्ड्स, है ना। जैसे ही यानी कि बर्ड्स भी बच्चों रिस्पॉन्स कर रही है। क्लियर है? तो बर्ड्स हमें देखते हैं क्या कर रही है? हमसे दूर भाग रही है। चलिए, तो ये फियर जो है ये क्या हो गया उनके लिए? स्टिमुलस हो गया। क्लियर? किसका फियर होगा बच्चों? ऑफ कोर्स हम लोगों का। तो ये रिस्पॉन्ड कर रही है उड़ करके, दूर भाग कर। दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमने बोला बच्चों ब्राइट, जैसे कि हमने बोला सनलाइट, सनलाइट। अब देखिए सनलाइट में क्या हो रहा है? सनलाइट मतलब सूर्य, सन। तो सन जो है, जैसे कि यहाँ कोई प्लांट है बच्चों, कोई एक प्लांट है सपोज, यहाँ पर ये SUN, सन है। क्लियर है? सन है। यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है कोई भी ये पोटेड प्लांट है। तो सन की जो क्या होगी बच्चों? सन की जो रे होगी वो डायरेक्ट यहाँ लाइट आएगी, है ना। क्या होगी? लाइट यहाँ डायरेक्ट आ रही है। तो ये पोटेड जो प्लांट है बच्चों, इसकी क्या है? ये स्टेम है, STEM, स्टेम है। क्लियर है? स्टेम है। चलिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। इसको आप सनलाइट यहाँ लिख लिए बच्चों। यहाँ लिखिएगा कि प्लांट, प्लांट नहीं, सनलाइट नहीं, क्योंकि अभी हम एनिमल्स की बात करें बच्चों, ठीक है। तो फियर क्लियर है, बर्ड्स फ्लाई अवे फ्रॉम अस। चलिए, चूंकि हम अभी एनिमल की बात करें तो प्लांट की बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे बच्चों एनिमल्स में, जैसे कि बच्चों कोई जैसे कि हम बात करते हैं लाइट की, ठीक है। लाइट, जैसे कि ब्राइट लाइट की बात। ब्राइट लाइट क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि ब्राइट जो है, ब्राइट का मतलब क्या है? अचानक से एकदम तेज रोशनी। ब्राइट लाइट का मतलब क्या है? तेज रोशनी। तो ब्राइट लाइट हो गया। इसमें आप देखते होंगे रात के समय बच्चों, बारिश के समय में, बारिश के सीजन में जो मॉथ होते हैं और बीटल्स नाम के दो एनिमल्स हैं। क्लियर है? मॉथ एंड बीटल्स, MOTH, मॉथ एंड, और BEETLES। तो मॉथ और बीटल्स ये दो तरह के एनिमल्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं by moving
respond by moving around the light space, है ना, moving around the light during rainy season, स्पेशली इन रेनी सीजन। ऐसी बात नहीं है बच्चों की ये जो लाइट है आप देखते होंगे उसमें कीड़ा आ जाता है, तो मोथ मतलब छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट या एनिमल्स, बीटल्स, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं बाय मूविंग अराउंड द लाइट, यानी कि लाइट के पास जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, यानी कि ये मोथ और बीटल्स, स्पेलिंग देखिए MOTH, मोथ BEETLES, बीटल्स, ये दो तरह के एनिमल्स हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाय मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की ओर जा करके, क्लियर है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के समय में। तो ऐसे भी बच्चों कहीं भी आप कोई स्ट्रीट लाइट, सड़क पर राह आपकी चलती हुई जो सड़क है ना, वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट है, पोल पर लगी हुई जो लाइट है वहाँ देखिएगा बच्चों, उसी को हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। वहाँ पर लाइट होगी और वहाँ पर कई सारे मोथ, बीटल्स नाम के छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े जा करके क्या होते हैं, उसके आसपास में अपना क्या करते हैं बच्चों, उसी के आसपास होते हैं। तो रेनी सीजन में ये खूब ज़्यादा होता है, बारिश के मौसम में जितने भी सारे कीड़े हैं, इंसेक्ट, छोटे छोटे मोथ एंड बीटल्स, वो कहाँ जाते हैं, लाइट की ओर, क्लियर है। चलिए, तो ब्राइट लाइट क्या हो गया, स्टिमुलस कहलाएगा, क्लियर है। चलिए, तो मोथ और बीटल्स क्या करते हैं, लाइट की ओर बच्चों मूव करते हैं, ठीक, लाइट इनको पसंद है, मोथ एंड बीटल्स को लाइट पसंद है। चलिए, नोट कर लिया आपने, इसी में बच्चों ये लिख दिया आपने। चलिए, इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 में ही लिखेगा, ब्राइट लाइट में ही अभी हमने मोथ एंड बीटल्स देखा जिनको लाइट पसंद थी, ठीक है, दे लाइक लाइट। चलिए, लेकिन बच्चों कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच एंड अर्थवर्म्स रिस्पॉन्ड, ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं बच्चों, बाय मूविंग अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट, मूविंग अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट। तो बच्चों ये दो जो है इंसेक्ट है ना, एक है कॉकरोच, एक इंसेक्ट है, लेकिन अर्थवर्म बच्चों एक क्या है बच्चों, ये भी एक वर्म्स है, एक कीड़ा ही कहेंगे इसको। तो कॉकरोच और अर्थवर्म्स, ठीक है, दोनों अलग अलग फाइलम के एनिमल्स हैं। अर्थवर्म और कॉकरोच ये दोनों ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं बाय मूविंग अवे फ्रॉम ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट से दूर भागते हैं। मोथ एंड बीटल्स क्या करते थे, लाइट के पास जाते थे, लेकिन कॉकरोच, अर्थवर्म्स लाइट से दूर भागते हैं, क्लियर है। तो कहीं भी बच्चों आप देखिएगा कॉकरोच जो है ना, कहीं लाइट जहां नहीं रहेगी वहीं पर कॉकरोच होंगे, जहां पर लाइट होगी बच्चों, अच्छे से एकदम साफ सफाई होगी, वहां पर कॉकरोच नहीं होंगे। और लेकिन जहां गंदगी होगी, जहां लाइट नहीं होगी, वहां पर क्या होंगे, कॉकरोच जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि कॉकरोच को बच्चों लाइट पसंद नहीं है, इसलिए ये मूविंग अवे हो रहे हैं, यानी कि लाइट से दूर भाग रहे हैं, मूविंग अवे फ्रॉम लाइट, क्लियर है। चलिए, क्लियर है बच्चों। अब हम एनिमल की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे प्लांट रिस्पॉन्स, यानी कि लिविंग थिंग्स बच्चों दो हैं, एक एनिमल दूसरा प्लांट। एनिमल में हम लोग में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक, नोट कर लिया आपने यहाँ तक। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल्स प्लांट रिस्पॉन्स, किसका रिस्पॉन्स बच्चों, प्लांट, यानी पेड़ पौधों में भी रिस्पॉन्स देने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं बच्चों वो भी स्टिमुलस के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे बच्चों स्टिमुलस
ठीक है। स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में। दूसरा है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। ये देख, तो पहला देखते हैं प्लांट में, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों सनलाइट। ये सनलाइट, ये रहा बच्चों हमारा सन, SUN, सन। सन, तो सन में ये जो हम बना रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है, ये एक सन, ये लाइट की रे है बच्चों, क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर में कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ की जो लाइट होगी स्ट्रेट लाइन में, ये रे, एक रे है, ये क्या है, एक रे है। तो लाइट की रे है, लाइट रे है ये, है ना, लाइट रे। तो लाइट की रे कहाँ आ रही है, ध्यान से देखिएगा, इस फ्लावर, यानी कि इस प्लांट पर। ये बच्चों है एक पोटेड प्लांट जो आपने अपने गार्डन में लगाया है, घरों पर लगाया है। ये एक पोटेड प्लांट है। सन जो है बच्चों इसके एकदम सीधे, एकदम सीधे सीधे, यानी कि ये धूप में रखा हुआ है, गार्डन में है। गार्डन आपके क्या है, पूरे एकदम खुले आसमान में है। तो ऊपर में बच्चों क्या है, सन है। सन की लाइट जो है, सन की जो रोशनी है, सीधे कहाँ आ रही है, इस पोटेड प्लांट पर। ये क्या है, पोटेड प्लांट है, POTTED, पोटेड प्लांट है, क्लियर है। तो पोटेड प्लांट, तो सन जो है ये लाइट क्या हो गई, स्टिमुलस कहलाएगा, है ना। ये जो लाइट है क्या है बच्चों, स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस है। और ये जो पोटेड प्लांट है बच्चों, ये एक प्लांट है। तो प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होगा, प्लांट जो है अपने स्टेम को एकदम स्ट्रेट रखेगी, एकदम सीधे रखेगी, क्लियर है। चलिए, तो एक केस पहला हो गया कि जब सन जो एकदम मीट, एकदम सीधे सीधे हो, तो प्लांट क्या करेगी बच्चों, अपने स्टेम को, ये जो इसका स्टेम है एकदम सीधे है, देखिए एकदम स्ट्रेट है ना, एकदम सीधा है, क्योंकि प्लांट इसके सीधे सीधे है, एकदम बीचों बीच है। लेकिन बच्चों अब इसी केस को हम दूसरे केस में लेते हैं, ये नोट कर लिया आपने। तो जिधर बच्चों डायरेक्शन होगा सन का, प्लांट की जो स्टेम होगी, प्लांट भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। चल, अब बच्चों यही पोटेड प्लांट जो है, यही जो पोटेड प्लांट है, ये आपके घर में, घर पर रखा हुआ था बालकोनी में, ठीक है। यहाँ पर बच्चों है एक, क्या है, यहाँ सपोज यहाँ पर विंडो है ना, खिड़की है बच्चों। और यहाँ पर जो है सूर्य, यानी कि सन है, ठीक है, सन है। क्योंकि लाइट हम जानते हैं ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सन से जो लाइट आ रही है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। यहाँ से लाइट यहाँ इस प्रकार आ रही है, क्लियर है, ऐसे। तो बच्चों इतना क्लियर है, ये जो है क्या है, लाइट रेज है, लाइट रेज है, ठीक है। तो और ये क्या है, लाइट की जो रे होगी, ये लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, ठीक है। तो लाइट यानी कि सन की जिधर आ रही है, ये जो स्टेम है बच्चों, वो भी क्या हो रहा है, स्टेम बेंडिंग टुवार्ड्स किसकी ओर, सनलाइट। ये जो स्टेम है, ये जो प्लांट की जो तना है बच्चों, स्टेम, वो किधर बेंड हो रही है, बेंडिंग मतलब मुड़ रही है सन के डायरेक्शन में, जिधर से रोशनी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंधेरा है बच्चों, यहाँ क्या है, डार्कनेस है। ये रूम है और रूम डार्क है, डार्कनेस है ना। रूम में क्या है बच्चों, अभी डार्क है, लाइट नहीं है। तो लाइट जिधर से आ रही है, इसके देखिए ये जो प्लांट का जो पार्ट है उसी डायरेक्शन में मुड़ गया है, मतलब बेंड हो गया है टुवार्ड सनलाइट, ठीक है। तो अब यहाँ हम सनलाइट की वजह से, सनलाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, ठीक है, एक स्टिमुलस है। तो प्लांट क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लांट रिस्पोंड
बाय मूविंग या फिर बाय बेंडिंग। बेंडिंग मतलब झुकाना बच्चों, मोड़ना। बेंडिंग मतलब झुकाना या मोड़ना। बेंडिंग द स्टेम टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट, फुल स्टॉप। तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करती है? अपनी स्टेम को मोड़ करके। किस साइड? तो टुवर्ड सनलाइट। तो जिधर बच्चों सनलाइट होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? प्लांट अपने स्टेम को मोड़ रहेंगे। ठीक है, तो मोड़ रहेंगे कब बच्चों? प्लांट अपनी स्टेम को जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगी। तो सनलाइट इधर है तो प्लांट अपनी स्टेम को मोड़ रही है, बेंड कर रही है इससे। प्लांट यदि बच्चों ये सन एकदम सीधे सीधे बीच बीच है, इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ये पोटेड प्लांट रखा हुआ है एकदम सीधो सीध, है ना, बीचों बीच है, स्ट्रेट है एकदम पूरा। ठीक है, एकदम बीचों बीच है और ये सन की लाइट आ रही है एकदम सीधे सीध। अभी बच्चों सन इधर है तो अपनी स्टेम क्या कर रही है? प्लांट बेंड कर चुकी है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करती है। तो सनलाइट यहाँ स्टिमुलस है, प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? बाय बेंडिंग द स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टिमुलस पे। तो लाइट हो गया बच्चों पहला स्टिमुलस, है ना, अभी तक हमने बात किया। फिर हम लोग ने बात किया बच्चों जो हीट है, टेम्परेचर, वो भी एक स्टिमुलस है। फियर भी स्टिमुलस है। प्लांट में दूसरा स्टिमुलस, पहला ब्राइट सनलाइट, सनलाइट, और अभी दूसरा है टच। टच, TOUCH। टच क्या है? टच एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो टच क्या है? मिमोसा पुडिका, MIMOSA, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका या मिमोसा प्लांट बोलते हैं बच्चों। रिस्पॉन्ड बाय फोल्डिंग इट्स लीव्स। बाय फोल्डिंग इट्स लीव। तो मिमोसा, एक मिमोसा क्या है बच्चों? एक नाम है, एक प्लांट का नाम है जो रिस्पॉन्ड करती है बाय फोल्डिंग इट्स लीव्स, अपने पत्तों को एकदम मोड़ करके। कब? जब हम बच्चों टच करते हैं बाय आवर फिंगर्स, FINGERS, फिंगर। तो फिंगर से जब बच्चों किसी भी मिमोसा पुडिका प्लांट को टच करेंगे तो उसकी लीफ क्या होगी? मुड़ जाएगी। क्लियर है? फोल्डिंग हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले लिखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा कि मिमोसा, MIMOSA, मिमोसा पुडिका, PUDICA। ये मिमोसा का फुल नाम क्या है बच्चों? मिमोसा पुडिका। पूरा नाम क्या है इसका? मिमोसा पुडिका। देखिए M यहाँ कैपिटल है, P यहाँ पर स्मॉल है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। तो मिमोसा पुडिका ये क्या है? एक सेंसिटिव प्लांट है। क्या है? एक सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव मतलब बच्चों कि सेंसिटिव का मतलब हुआ जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम खाते हो तो आपकी दांत क्या होती है? पूरी पूरी माउथ आपका पूरा एकदम कोल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। आप तुरंत झटके से हटाते हो आइसक्रीम। तो एकदम ठंडे ठंडे कोई भी आइसक्रीम या पानी को जैसे आप माउथ पे, मुंह के अंदर रखते हो तो आपको क्या लगता है? सेंसिटिविटी लगती है। सेंसिटिविटी मतलब एकदम ठंडक महसूस होती है। तो उसी प्रकार मिमोसा पुडिका में भी इस प्रकार की सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है। क्लियर है? विथ रिस्पेक्ट टू टच के रिस्पेक्ट। तो मिमोसा पुडिका का दूसरा नाम है बच्चों ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इस प्लांट को नाम, इस प्लांट को हम बोलते हैं टच, TOUCH, टच मी नॉट प्लांट। अब देखिए इस नाम में भी क्लियर है, टच मी नॉट प्लांट, मतलब इस प्लांट ने खुद ही कह दिया कि टच नहीं करना है, टच मी नॉट प्लांट, है ना। तो टच मी नॉट प्लांट क्यों कहा गया? क्योंकि टच करेंगे तो तुरंत ये अपने लिप्स को फोल्ड कर लेती है और गिर जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो मिमोसा पुडिका को हम सेंसिटिव प्लांट बोलेंगे क्योंकि संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट। चलिए
क्लियर बच्चों? जैसे कि ये क्या है बच्चों, एक ये फिगर किसका है बच्चों, मिमोसा पुडिका का। मिमोसा, MIMOSA। फुल नाम बोलिएगा तो अच्छा ना बात है बच्चों। मिमोसा, मिमोसा जो है कैपिटल M से स्टार्ट होगा, और जो पुडिका है वो हम लिखते हैं स्मॉल PUDICA। मिमोसा पुडिका एक सेंसिटिव प्लांट, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया आपने? बस आपको स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स को याद रखना है। जैसे कि यहाँ हमने बात किया था स्टिमुलस में टच, ठीक है, तो ये एक मिमोसा पुडिका का क्या है, एक प्लांट है। बच्चों ये मिमोसा पुडिका है, सेंसिटिव प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है। क्या है ये? टच मी नॉट प्लांट। फिगर में हम इसको लिखेंगे मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट है, इसको क्या कर रहे हो बच्चों, आप टच कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों अपने फिंगर से, अपने ये जो आपका फिंगर है, जैसे ही अपने फिंगर से इसको क्या कर रहे हो बच्चों, टच कर रहे हो, तो टच करने के बाद क्या हो रही है, इसकी जो लीफ है, ये क्या है बच्चों, लीफ है। लीव्स है, किसकी लीफ है, मिमोसा पुडिका की। तो ये लीव्स को अपनी बच्चों क्या करती है, फोल्ड कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, ये लीव्स को क्या कर रहे हैं, एकदम फोल्ड, एकदम सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इसकी लीफ एकदम सिकुड़ जाती है ना। मतलब बच्चों ये अभी सपोज ये ओपन है, तो जैसे ही आप टच करेंगे तो क्या होगा, ये एकदम अपने आप को एकदम मोड़ लेगी। खुला हुआ लीव्स, सॉरी बच्चों, खुला हुआ लीव्स है बच्चों, खुला हुआ लीव्स आसानी से क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो जैसे ही आप टच करेंगे ऐसे फोल्ड कर लेती है। क्लियर है? तो लीव्स इसके क्या होगी बच्चों, फोल्ड अप हो जाएगी, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। मिमोसा पुडिका, और हो सकता है ये झड़ भी जाए, क्योंकि इसने तो पहले ही अपना नाम रख लिया है टच मी नॉट प्लांट, क्योंकि इसको टच नहीं करना है। क्लियर है? चलिए लास्ट बच्चों कुछ एग्जांपल्स और हैं प्लांट के। जैसे बच्चों तीसरा हम बात करते हैं ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट, या हम या ब्राइट लाइट बोल सकते हैं, सनलाइट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्टिमुलस है। तो डेंडेलियन, DANDELION, डेंडेलियन के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर वो ओपन करते हैं, फ्लावर्स ओपन, flowers open the petals in light, या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग डे
time when it gets sunlight. तो डेंडेलियन, DANDELION, डेंडेलियन एक फ्लावर प्लांट है बच्चों। डेंडेलियन के जो फ्लावर होते हैं, है ना, डेंडेलियन के जो फ्लावर होते हैं इस तरीके से, वो अपने जो पेटल्स होते हैं, ये क्या बच्चों, पेटल्स है। तो ये पेटल जो है कलरफुल पार्ट होता है, हमने पढ़ चुका है गेटिंग टू नो प्लांट्स में। तो पेटल को ओपन करती है, मतलब खोल लेती है। कब? तो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, व्हेन इट गेट्स सनलाइट, जब इसे धूप की रोशनी मिलती है। क्लियर है? तो स्टिमुलस होगी लाइट, और इसके रिस्पॉन्स में डेंडेलियन फ्लावर क्या कर रही है, अपने पेटल्स को खोल रही है, ओपन कर रही है। क्लियर है? तो डेंडेलियन ने अपने फ्लावर को ओपन कब किया? डे टाइम में, जब इसे सनलाइट मिली। और यही बच्चों बट क्लोज द पेटल्स ड्यूरिंग द डस्क, DUSK, डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है? DUSK, डस्क का मतलब होता है नाइट, रात के वक्त। तो दिन के वक्त डेंडेलियन फ्लावर अपने पेटल्स को ओपन करती है ना, जब उसे सनलाइट मिलता है। लेकिन वही पेटल्स क्लोज कर देती है ड्यूरिंग द नाइट, डस्क, यानी कि रात के वक्त। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, इसी में एक और एग्जांपल है, मून फ्लावर। मून, MOON, मून, FLOWER। तो मून फ्लावर बच्चों, ये भी एक फ्लावर है जो ओपन करती है, ओपन्स द पेटल्स ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त। क्या है बच्चों? रात के वक्त। तो हमने बोला मून फ्लावर ओपन द पेटल्स ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त क्या करते हैं? ये जस्ट उल्टा है बच्चों। डेंडेलियन फ्लावर ने रात के वक्त क्लोज किया पेटल, लेकिन मून फ्लावर क्या कर रहे हैं? ओपन द पेटल्स, ये अपने पेटल्स को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात के वक्त। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी शेप होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार ये क्या कर रही है? अपने पेटल्स को, कलरफुल पार्ट जो है फ्लावर का, ये पेटल को अपना खोल रही है। कब? तो ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, व्हेन इट गेट्स डार्क, लाइट, व्हेन इट गेट्स लाइट। ठीक है, व्हेन इट गेट्स नाइट है ना बच्चों, तो व्हेन इट गेट्स डार्क, क्योंकि रात के वक्त ये उल्टा है। जस्ट डेंडेलियन ने ओपन किया फ्लावर ड्यूरिंग द डे, लेकिन मून फ्लावर जो है ये ओपन कर रहे हैं अपने पेटल को ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त, व्हेन इट गेट्स डार्क, जब इसे अंधेरा मिलता है बच्चों। ठीक है, बट लेकिन इसमें भी है बच्चों, ये अब क्लोज कब होगा बच्चों? इसका मून फ्लावर कब क्लोज करेगी अपने पेटल? तो मून फ्लावर क्लोज द petals during the daytime, दिन के वक्त क्या करती है? ये अपनी जो पेटल्स है उसको एकदम क्लोज करके रखती है इस तरीके से। क्या होते हैं बच्चों? इनकी जो पेटल होती है एकदम सिकड़ी हुई होती है, एकदम क्लोज होती है डे टाइम में। तो दिन के वक्त एकदम समझ सकते हैं, मून फ्लावर को डर लग रहा होता है कि दिन के वक्त ये अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं, लेकिन रात के वक्त एकदम एकदम आराम से एकदम खोल लेते हैं अपने पेटल्स को। क्लियर है? तो डेंडेलियन जहां ओपन कर रहे हैं अपने पेटल्स ड्यूरिंग द डे टाइम, वहीं मून फ्लावर क्लोज कर रहे हैं पेटल्स को ड्यूरिंग द डे टाइम। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।